जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से छठे स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाएंगे, नाम महिमा तथा अजमिल मोक्ष। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यमदूतों के ऐसा वचन सुनकर विष्णु के पार्षदों ने कहा, अहो, बड़े कष्ट की बात है कि जो धर्म की भी सभा में ऐसा अंधेर दिख पड़ता है। जब प्रजाओं के पिता तुल्य रक्षक ही उनके भक्षक हो जाएंगे, तब संसार का कल्याण कैसे हो सकता है। धर्मात्माओं की सभा में यह अन्याय देखा नहीं जाता है। हम जानते हैं कि इसने जन्म भर पाप ही किया है, परंतु जब अंतिम क्षण यह भगवान विष्णु का नाम लेकर उनका स्मरण करता रहा है, तब क्या इसका प्रायश्चित नहीं हो गया। नारायण इन 4 अक्षरों का नाम तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार कर देता है। चोर हो या मदसेवी, ब्रह्म हत्यारा हो या गुरु, स्त्री, गामी, राजा, पिता या गौ का हत्यारा ही क्यों न हो, उन सब का एकमात्र प्रायश्चित स्थान विष्णु जी के नामों का जप है। नाम जप से उसकी बुद्धि विष्णु जी में सन जाती है। वेद मनु और व्यास आदि ऋषियों ने प्रायश्चित जो व्रत आदि का विधान कहा है, वह इतना विशुद्ध नहीं है जितना विष्णु जी का नाम जप करने का उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि विष्णु जी से बढ़कर गुणों का ज्ञापक कोई नहीं है। वह प्रायश्चित ही क्या, जिससे वह एक बार कर लेने पर मन बुरे मार्ग की ओर फिर जावे, तब तो प्रायश्चित पूरा ही नहीं हुआ। अतएव जो प्राकर्मों से दूर रहता है, जो पाप कर्मों से दूर रहता है, जो विष्णु जी के गुणानुवाद सदैव करते रहना ही अभिष्ट है, जिससे चित्त फिर पाप की ओर जावेगा ही नहीं और सर्वदा के लिए पवित्र हो जावेगा। हे यमदूतों, अब तुम लोग इस अजमिल को छोड़ो, इसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। इसने प्राण त्यागते जो भगवान का नाम उच्चारण किया है, इससे इसके पाप दूर हो गए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विष्णु जी के पार्षदों ने यम के दूतों से ऐसा कहा तथा और भी बहुत प्रकार के भगवत नाम महिमा को उन्हें सुनाया, तो यम के दूतों ने अजमिल को फांसी से छोड़कर वहां रख दिया। अजमिल को चेतना आ गई। वह विष्णु जी के पार्षदों को सिर झुकाकर प्रणाम कर उनकी वंदना करने लगा। विष्णु जी के पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उसी समय से अजमिल भगवान विष्णु का भक्त बन गया और क्रमशः उसे वैराग्य प्राप्त हुआ तथा वह पिछले पापों का स्मरण कर उनका प्रायश्चित करने लगा। उसने अपने को बहुत धिक्कारा और अनेक पापों से अपनी पूर्व पाप वृत्तियों एवं कुकर्मों पर पश्चाताप करता हुआ मैं और मेरे की बुद्धि से विरत हो भगवत नाम का कीर्तन करने लगा। साथ ही उसने सब कुछ छोड़ हरिद्वार का मार्ग लिया और वह पुण्यशीला भगवती भगीरथी के तट पर बैठकर संतों द्वारा योग की क्रियाओं को सीख अपने मन को परमात्मा में लगा दिया। उसकी बुद्धि सदैव के लिए परमात्मा में स्थिर हो गई। फिर तो शीघ्र ही विष्णु के पार्षद उसके पास आए, जिन्हें न प्रणाम कर अजमिल ने गंगा में स्नान किया, जिससे उसको भगवान के पार्षदों के समान ही रूप प्राप्त हो गया। और उसी क्षण विष्णु जी का भेजा हुआ एक दिव्य विमान भी आया, जिस पर बैठकर लक्ष्मीपति नारायण विष्णु जी के पास पहुंच गया। भगवत नाम के जप में इतनी शक्ति है कि नरक में भेजा जाने वाला अजमिल शीघ्र ही मुक्त हो गया। भगवान के तीर्थ रूपी चरणों में ध्यान लगाने का यह उत्तम फल है। भगवान के नामों का कीर्तन करने से कर्म बंधन कट जाते हैं और ऐसा भक्त निश्चय ही नरकों की भयानक यातना से बच जाता है। उसकी ओर यम के दूत आंख उठाकर कभी नहीं देख सकते
और नर्क की बात ही क्या है, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसकी विष्णु लोक में प्रतिष्ठा होती है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।